ओके, सो लास्ट टाइम हम जो कर रहे थे वो क्या था, प्रिपरेशन ऑफ क्या, ईथर, जिसमें हम एक रिएक्शन ऑलरेडी लिख चुके हैं जो कि क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, राइट, है नी ऐश? हाँ जी सर। तो इसमें एक रिएक्शन और आप लिख दीजिए हेडिंग डाल के, विलियमसन सिंथेसिस। क्या? Okay, when I say preparation, I'm not just considering it on laboratory method or something like that. I'm just dealing with the point in any of the reaction where it is being made. Getting my point? Hello? Because you have nothing to do with this thing, whether it is prepared in lab or something like that, either industrial method, commercial. You don't have to think about that. You just need to think that whether in that particular reaction, what I'm getting as a product, right? Cool. So when you have written this Williamson synthesis, you better know that we have nothing to do with this name thing. Okay. और कहीं ना कहीं हमारी जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी हो रही है, RX बोले रिएक्शन ऑफ क्या, एल्किल हैलाइड. होप सो यू हैव ओपन दैट पेज फॉर नाउ. तो एल्किल हैलाइड का, और देखो क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड क्या है, नहीं है ना, तो आप लिखोगे एल्किल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड. क्या मुझे बताने की जरूरत है सोडियम एल्कोक्साइड क्या है ऐश? अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने बताया था कि देखो ROH जो है, इसको आप अल्कोहल बोलते हो, क्या बोलते हो? इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ करवाओ तो ROH का H निकल गया और इधर OH निकल गया इन द फॉर्म ऑफ HOH, और आपका जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, RONA. क्या बन जाएगा, RONA. बोले तो सोडियम क्या, सोडियम एल्कोक्साइड. ठीक है. So firstly what you're going to do is you're going to write in a sample here. You're going to write a sample here. How? The reaction of alkyl, right? So you're just going to write it as RX plus sodium alkoxide is like NaOR. Okay, as simple as it can be. NaX will be eliminated out in the form of NaX. आयनिक प्रोडक्ट है, बाहर निकल जाएगा, और ROR आपका फॉर्मेशन हो जाएगा. एंड ROR इज नथिंग बट आपका ईथर है. क्या है? लिखा तो इट इज कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल रेजोनेंस. हाँ ठीक है, ये तो हो गया सैंपल. अब आप लिखेंगे एक एग्जाम्पल. क्या लिखोगे? एग्जाम्पल. R की जगह पे देखो क्या है, CH3CH2I. बोले तो इथिल आयोडाइड. बोलो. गुड. वही हो गया देखो, सोडियम इथॉक्साइड NaOCH2CH3. ओके. सोडियम इथॉक्साइड क्या करेंगे हम, बताओ? NaI को बाहर करो और इन दोनों को जोड़ दो. ठीक है, तो जाएगा डाई इथाइल ईथर. क्योंकि देखो O के इधर भी CH2 CH3 CH2 है, CH2 CH3 है, तो ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है. इथाइल इथाइल, दो इथाइल, टाई इथाइल ईथर. हाँ
कभी कभी सही निकल रहा है, कभी कभी गलत निकल रहा है ना। हाँ हो गया। एक और एग्जांपल लिखिएगा, ये वाला थोड़ा पॉपुलर है, ये वाला नीचे वाला जिसमें एनिसॉल बन रहा है, ठीक है, प्लीज दिस वन। मिथाइल आयोडाइड CH3I और ये सोडियम जो कि Na है, फिनॉक्साइड, बेंजीन पे OH का H हटाओ, Na लगा दो, सोडियम फिनॉक्साइड, NaI बाहर और वहां पे लग जाएगा CH3, और बेंजीन O पे CH3 जो होता है वो क्या होता है, एनिसॉल, हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। लिख दो इसे। हो गया। गुड, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। और कल हमारा सिर्फ शायद केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल की भी हो चुकी है ना, अल्कोहल के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई बिलीव दैट बहुत छोटा सा टॉपिक है कल का, एंड देन वील टुमारो ऑन स्टार्ट अप विद आवर न्यू चैप्टर which will be either aldehyde, ketone, carboxylic acid or amines.